अफजाल अंसारी को 1,24,000 कुछ मतों से विजयी घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से जुड़ी महिला विंग की कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ महिला नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा कैंपेन जो रहा इलेक्शन का इंडिया गठबंधन की ओर से वो किस तरह का रहा, किस तरह के चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े, और अब जब अफजाल अंसारी को विजयी घोषित कर दिया गया है तो इनके अपने क्या विचार हैं। मैडम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कंचन रावत है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। किस पार्टी के? सपा प्रति। चलिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन है इसलिए मैंने कहा कि जैसा कि हमने बताया कि लंबा कैंपेन का दौर रहा, अब जब एक बार अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर विजयी हो गए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सारा श्रेय जनता को दिया जाएगा कि जनता ने ही उनको जीत का सेहरा पहनाया हुआ है। और हम लोग जब जनता के बीच में उतरते थे तो वाकई में जनता यही कहती थी कि आप लोग को आने की जरूरत नहीं है, मैं तो साइकिल को ही वोट करूंगी, क्योंकि वो लोग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा मैडम, सवाल वही है कि आप जब लोगों के बीच जा रही थी तो कौन से ऐसे मुद्दे लग रहे थे कि जो जनता के बीच अपील करेंगे, और उन मुद्दों को अगर आप याद दिलाती हैं लोगों को तो वो आपके दल के हक में वोट करेंगे? पहले तो मैं गाजीपुर की बिल्कुल जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी। और जब हम लोग बीच में जा रहे थे लोगों के बीच में तो युवाओं में बहुत आक्रोश था, अग्निवीर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, घर की महिलाओं को लेकर, महंगाई को लेकर था, और जो दलित समाज था वो भी काफी संविधान को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए हमारे प्रत्याशी को सभी जाति का वोट मिला है। आप लोग जब लोगों के बीच जाती थी तो कुछ वादा भी करके आती होंगी कि अगर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे तो ये काम हम लोग करवा देंगे, तो ऐसे कुछ वादे याद हैं और उसका क्या होगा? याद है, हमारे घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में तो हम घर घर की एक महिला को 8,333 रुपया प्रति माह कांग्रेस पार्टी जो है देने का वादा की थी, और अखिलेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली हर महिला को 3,000 रुपया देने का वादा किए थे। जो पेपर लीक हो रहा है उसे पूरी तरह से बंद करने का योजना था। डाटा के साथ आटा फ्री था हमारे यहाँ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो 33% का आरक्षण था वो जो सेना में थे वो भी था। 10 लाख वैकेंसियां जो थी और जो सीटें जो खाली थी उसे भरने के लिए काम किया गया था। स्थानीय स्तर पे कौन कौन से वादे किए थे जो आप लोग को याद है? स्थानीय स्तर से हम लोगों ने सर्व समाज के विकास की बात किए थे, और हमारा अगर केंद्र में सरकार बनता है और हमारे प्रत्याशी यहाँ से जिस तरह से जीते हैं, हम अपने पूरे मुद्दे पर पहले भी अपने वादे पे समाजवादी पार्टी खरा उतरी थी, आने वाले दिनों में भी समाजवादी पार्टी अपने वादों पर खरा उतरेगी। चलिए, कुछ और महिलाएं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? अलका अग्रवाल, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा। अच्छा, तो मेरा ये प्रश्न है कि एक बार जिस कैंडिडेट के लिए आप लोग प्रचार कर रही थी वो जीत गए हैं, क्या लगता है कि किस मुद्दे पर आपके कैंडिडेट को लोगों ने वोट किया होगा? सबसे ज्यादा अपील करने वाला मुद्दा क्या था इस चुनाव में? देखिए, ना तो जनता अंधी है ना बहरी है, और जनता को अपनी तकलीफ, अपनी समस्या सब समझ में आ रही है। बेरोजगारी, महंगाई, कितने बच्चे डिग्रियां लेके आत्महत्या कर लिए, कितने घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, 5 किलो राशन से क्या जनता को खरीद लेंगे? क्या लगता है कि आगे जब एक बार आपके कैंडिडेट जीत गए हैं तो किन कामों को स्थानीय स्तर पे आप लोग उनको बताएंगे कि आप लोग ने प्रचार के समय लोगों से वायदा किया है और उसे वो पूरा करें? जो भी वादा किया है उसे एकदम ईमानदारी से पूरा होगा। पिछली बार से ज्यादा मतों का अंतर है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, ये तो जनता का प्यार दुलार है, जनता का आपसी संबंध है जो जनता ने उनको दिया है। चलिए, कुछ और हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, बताइए साहब क्या कहेंगे? जीत सबसे पहले माननीय मुख्तार अंसारी साहब को समर्पित है। ये गाजीपुर की जीत, ये गाजीपुर ने साबित कर दिया कि माननीय मुख्तार अंसारी का जो घटना हुआ, ये जन आक्रोश एक एक वोट देकर माननीय अफजाल अंसारी को विजयी बनाकर ये साबित कर दिया कि गाजीपुर के दिल में कितना प्रेम और सद्भाव था, कितना लोगों से लगाव था माननीय मुख्तार अंसारी से, उन्होंने साबित कर दिया। इसलिए विशाल जनसभा पूर्वांचल में सारे लोग जानते थे कि अगर गाजीपुर के कोई जीतेगा, अगर जीते या ना जीते, लेकिन गाजीपुर की सीट पक्की है। क्योंकि आप बताइए। चलिए, मैं जान रहा हूं कि आपके लिए हर्ष का विषय, थोड़ा जज्बात पे आप काबू रखें, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी आपने गिना दिया, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर आवाम ने आपके कैंडिडेट को वोट किया है? निश्चित तौर पे बेरोजगारी मुद्दा थी सर, बेरोजगारी थी। आप बताइए, नौजवान जाकर पेपर भरता है और जाकर पेपर देने जाता है, उसके बाद घर आता है और पेपर लीक हो जाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। आप बताइए, आज की डेट में महंगाई जो 400 रुपये की सिलेंडर थी वो सीधे 800 हो गया। अच्छा। आप बताइए, जो आज का पेट्रोल की मार है
आप बताइए, जो 40 रुपया 60 रुपया मिलता था 100 रुपया होगा। ये तमाम मुद्दा से उठकर बीजेपी सरकार को हटाने का काम ये भी आपके साथी हैं? आप बात कर लीजिए सर। इनके साथी हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल राशिद है, गाजीपुर शहर का रहने वाला। नुसरत अंसारी क्या पोलिंग एजेंट थे? जी जी। क्या रहा उनका परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, चुनाव हार गए हैं। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो क्यों लड़ी फिर चुनाव? अब चुनाव लड़ी है वो क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि उनको चुनाव लड़ना पड़ा। अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। जी हाँ, अब्दुल सारे चुनाव जीत गए हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और रिकॉर्ड उनका टूटा है एक बहुत पुराना कि 1984 के बाद अभी तक गाजीपुर में लगातार कोई दूसरी बार नहीं जीत रहा था, लेकिन 40 साल का रिकॉर्ड टूटा और अफजाल अंसारी साहब लगातार दूसरी बार जीते हैं और तीसरी बार सांसद हुए हैं, और इसलिए गाजीपुर की जनता को बधाई देंगे हम। अच्छा, चलिए साहब, तो ये थे कुछ समाजवादी पार्टी के और अफजाल अंसारी के समर्थक, उनके चाहने वाले, जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कौन से मुद्दे जो हैं वो चुनाव में हावी रहे। किस पार्टी के लिए थे आप बोलेंगे? समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए। तो अब तो जनादेश आपके कैंडिडेट को मिल गया है, मिल गया। क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा हावी रहा जिस पर आपके कैंडिडेट को ज्यादा? बेरोजगारी, अच्छा, महंगाई और जो समाज में अराजकता का माहौल बीजेपी की तरफ से फैलाया गया था। अराजकता को तो लेकर वो कह रहे हैं भैया कानून व्यवस्था एकदम टाइट है हमारे यहाँ। कहीं कानून व्यवस्था नहीं टाइट है। क्या समस्या है बताइए? अपने के लिए छूट है, दूसरों के लिए टाइट है। आप इनकी बात से सहमत हैं? क्यों? एकदम सहमत हूँ। इस मुद्दे पे आपको ज्यादा वोट मिला आपके कैंडिडेट को? यहाँ गाड़ी टकरा गई तो 307 लग गया। हाँ, और भूषण सिंह का लड़का 2 लड़कों को मुआ दिया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, जो गाजीपुर की जीत है ये छात्र नौजवानों की जीत है, किसानों की जीत है, गाजीपुर की आम आवाज। लेकिन मैं आपको बीच में जरा रोक रहा हूँ, जब पूरे चुनाव भर ये जो है कि बात आती रहे कि साहब वो किए क्या, सांसद निधि अपना जो है इस्तेमाल किए, अपने लोगों को काम दिए, बाकी 5 साल तो अपना हाई कोर्ट में फाइलें दिखाते रह गए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर माननीय अफजाल अंसारी ने अगर रोड को बनवाया तो अपने लिए नहीं बनवाया। आप जाइए देखिए, उन्होंने जो 295 किलोमीटर की सड़कों को बनवाया तो क्या वो अपने लिए बनवाया कि अपने लोगों के लिए बनवाया? क्या उसके भारतीय जनता पार्टी के लोग या गरीब लोग नहीं जाते हैं? अपने घर के लिए तो बनवाए नहीं। अब आगे कौन कौन से काम आपको लग रहे हैं कि वो जीत गए हैं, हालांकि वो सत्तारूढ़ दल से नहीं है, कौन कौन से काम वो प्राथमिकता से कराएंगे? प्राथमिकता में जो भी काम रहेगा गाजीपुर के लिए विकास की जो बात रहेगी, वो काम के लिए अगर जो प्रस्ताव जाएगा, जो गाजीपुर की मांग होगी, उस काम करने के लिए उनको जाएगा, वो काम को करेंगे। चलिए ठीक है। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।